36 नंगी में धरना का आज 8वां दिन होने के बावजूद प्रशासन ने 6 दौड़ की बात फरीदाबाद में बेनतीजा रहा। 9 नवंबर को जांच कमेटी शामिल सिंचाई विभाग के एईएन रेखा मीणा, जीएन विजय कटिवान पर धरने पर बैठे ग्रामीणों को दुर्व्यवहार कर हुए आरोप किसानों ने तहसीलदार सुभाष शर्मा, एक्सीएन नमो नारायण के समक्ष जताया। रोष धरने पर बैठे किसानों को धरना स्थल पर बढ़ाया टेंट का दायरा। 24 घंटे धरना स्थल पर किस टेंट के हुए आपको बातक के विधानसभा चुनाव के समय भी माइनन की नगी गांव के किसानों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। उसी समय भी इनके साथ लिखित समझौता किया गया था। एसडीएम ने श्री करणपुर में सिंचाई विभाग के द्वारा इनका पानी अभी तक पूरा नहीं किया गया। इसी के नाराज होकर किसानों के पूर्ण धरना तेल पर लगाने का निर्णय लिया। इससे एसडीएम करणपुर श्योराम, तहसीलदार सुभाष शर्मा, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी बत्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। अब जांच कमेटी बनाकर 18 नवंबर तक पूरा पानी देने का वादा कर रहे हैं, मगर किसान वादा नहीं, समस्या का हल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हल नहीं होगा जब तक धरना किसी का दबाव में आकर नहीं उठाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज़ चैनल। आज हम ऐसी स्थल से आप बात कर रहे हैं जो कि भारत के नक्शे पर इस स्थल को जाना जाता है। शहीद स्मारक स्थल है। यहाँ पूरे भारत में नहीं, विदेश के लोग भी जानते हैं। एकदम पाकिस्तान और भारत के सीमा पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर किसान भाइयों की समस्या है पानी को लेकर। 36H नगी के अंदर ये धरना चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ किसान भाई लोग बैठे हुए हैं। पूरे इन लोगों की समस्या को हम जानेंगे और देखते हैं कि प्रशासन ने इनकी कितनी सुनवाई की, क्या इनसे बातचीत हुई है, आगे क्या संभावना है। 7वां दिन लगातार धरना है, दिन रात यहीं 24 घंटे रहते हैं। उनसे ये भी जानेंगे भी ये आपके इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था, उससे क्या हुआ। तो इन सभी के लिए हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद जो किसान भाई लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ के जो भाई साहब हैं, पहले हम इनसे जानते हैं। सर, आप बताइए क्या समस्या है आप लोगों की? सर, हमारी टेलों में पानी पूरा नहीं आ रहा है जी। पिछले लगभग 15 सालों से पानी की कमी है। पानी पीछे ही इधर उधर किया जा रहा है। कुछ मोगों का स्टे दिया हुआ है, कुछ मोगे बड़े किए हुए हैं, कहीं पे पाइपें एक्स्ट्रा दे दी। हमारी नहर की कैपेसिटी है 287 और नहर में 370 प्लस पानी छोड़ के भी नहर का पानी पूरा नहीं हो रहा है। इसमें सरासर ये नहरी विभाग चोर है और अपनी मनमानी कर रहा है, पैसे खा रहा है और उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। जी, जैसे कि मैंने सुना है कि अपने पिछले लमसम विधानसभा जो चुनाव था उस समय में ये मुद्दा उठा था, काफ़ी उछला भी था और कई चैनलों पे खबर दिखाने के बाद हमारे द्वारा भी चैनल पे आवाज़ उठाई गई थी इस समस्या को लेकर। इसमें काफ़ी जिदोजहद रही चुनाव के समय भी। तो उस समय आप लोगों से बातचीत जो हुआ प्रशासन से, उसमें क्या समस्या थी? चुनाव का हमारे गांव में बहिष्कार किया हुआ था। बहिष्कार के टाइम हमारे समक्ष समझौता वार्ता की गई थी। उसमें जो भी समझौता किया था वो कोई समझौता लागू नहीं किया, उस पर कोई काम नहीं किया। उस पर ना तो कोई इसके पानी पूरा किया गया और ना ही कोई उसके जो समझौता किया था उसके एक भी बिंदु पर काम नहीं किया। अच्छा, तो जैसे कि अब भी आपसे कोई प्रशासन लोग बात करने नहीं आए हैं? प्रशासन से 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। ठीक है। इसमें एससी साहब भी आए हैं, एक्शन साहब भी हैं, JN तहसीलदार साहब, SDM साहब सभी हैं। तो उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। एक लॉलीपॉप देके हमें यहाँ से उठाना चाहते हैं। तो आप लोगों की भरपूर मांग जो उठा रखा है जोर शोरों से, आप लोग पूरे आसपास के गांव वाले भी आपके साथ हैं, किसान भाई, तो आप लोग क्या उनसे पूरा कैसे पानी करेंगे? ये उनकी आगे भी समस्या होगी ना। जो उनके पीछे मोगों को बड़ा किया गया, जो मोगों का स्टे है वो स्टे तुड़वाया जाए और मोगों जो बड़े हैं या एक्स्ट्रा पाइपें दी हुई है, जहाँ भी इनके चोर रास्ते हैं वो बंद हो गए तो ही हमारे पानी पूरा होगा। आपका कहने का मतलब है कि नाजायज पानी चोरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है। यही बात है आप लोगों का कहने का मतलब यही है। जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ जो किसान भाई हैं यहाँ के, पहले आपका नाम क्या था? अनेश बाना। अनेश बाना जी हैं। इन्होंने बताया कि जो नहर पे पानी के मोगा है वो अनचाहत करके, यानी कि नाजायज बड़े कुएं हैं, मोगे हैं, पाइप लगाकर पानी चोरी किया जा रहा है। तो इसके ऊपर इन्होंने धरना दे रखा और SDM साहब हुए या JN साहब हुए, सभी से बातचीत किया उन्होंने। उसके बावजूद भी कहने का मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अभी तक 7वां दिन है जी, कोई धरातल पर काम नहीं हो रहा है। तो अब
इससे हमें क्या कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, करें तो करें क्या। हमारा तो ये अभी धरना लगा के बैठे हैं और किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम तो खुद अपना ही पानी है और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हाँ, तो अभी जो सीजन चल रहा है बिजाई का, उससे भी नुकसान हो रहा है। बिजाई तो हमारी तो होनी नहीं है, ये तो पुख्ता हो गया है। अभी इस पानी से तो हमारी अब बिजाई होगी नहीं, ये फसल पूरी बर्बाद होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ और भी थे और ये बड़े अंकल जी हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं। निशांत भाई थोड़ा सा, अंकल जी आइयो। हाँ, ये हमारे साथ इस समय बड़े बुजुर्ग हैं जो काफ़ी इनको नॉलेज भी होगा यहाँ का, क्योंकि मैं तो इनके सामने बच्चा हूँ। इस गांव के बारे पूरी जानकारी भी है। तो आप अंकल जी पहले तो नाम बताओ, फिर बताओ भी ये समस्या में आप लोग इतने बड़े बुजुर्ग होने के बावजूद भी अभी तक ये समस्या है। नाम गोपाल राम चिंपा। जी तो समस्या तो ये काफ़ी सालों से, जैसे अनेस ने बताई, चल रही है। जी अब थोड़ा प्रशासक का कलेक्टर के आश्वासन पे 18 तारीख तक है, एससी ने उनसे वादा किया है कि मैं पूरे मेंटेन करके इसकी रिपोर्ट दूंगा। जी तो हम कलेक्टर के आश्वासन पर यहाँ इस रिपोर्ट का इंतजार 18 तारीख तक कर रहे हैं। जी अन्यथा अगर वो रिपोर्ट सही गई कलेक्टर के मतलब हिसाब से या हमारे हिसाब से पानी की सही गई, जब तो धरना या पानी मिलेगा जब तो उठेगा, नहीं तो इससे आगे हमारा ये धरना प्रदर्शन और जो भी कार्रवाई है वो ज़्यादा होगी। कहने का मतलब जब तक समस्या हल नहीं होता, जब तक ये धरना रहेगा। बिल्कुल सही बात है। निशांत भाई, आपसे मैं पहले भी आया था, आपसे मैं पहले भी बातचीत करके गया था। उस समय भी काफ़ी ये समस्या मेरे सामने आई थे। एक अंकल जी और थे जिन्होंने मेरे से बातचीत की थी। उस समय भी मैंने आपको कहा था अभी लिखित में दे तो उस पर गौर करवाओ। तो क्या हुआ था उस समय? सर, वो लिखित में हमारा समझौता वार्ता हुई थी, एससी साहब से सही विभाग के अधिकारी आए थे। उस टाइम हमने लिखित में उन्होंने दिया था, हमारे पॉइंट टू पॉइंट हमने उनको लिखित में सब कुछ बताया था। तो उन्होंने कहा था कि हम 2 महीने का टाइम दिया था उन्होंने कि हम 2 महीने के अंदर वो करवा देंगे, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में हमने उनसे कॉन्टैक्ट में थे, उनको याद दिलाते रहे, बार बार रिमाइंडर कराया उनको कि 2 मंथ होने वाले हैं, क्या कर रहे हो आप, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, पर उन्होंने गौर नहीं की, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो कहने का मतलब है सही, सब किसान भाइयों का एक ही कहना भी हम लोगों ने पूरा जोर लगा लिखा है और जब तक समस्या हल नहीं होती है, जब तक हम यहाँ से धरना खत्म नहीं करेंगे, यही आप लोगों का कहना है। तो बिल्कुल हमारे साथ किसान भाई हैं और ये मुद्दा हम फिर ही उठाएंगे, वापिस आएंगे, एक बार फिर चलेंगे और फिर हम बातें करेंगे। और भी किसान भाई को राय देना चाहता अपना तो दे दो। हाँ जी, पहले तो जी ये हमारी बदकिस्मती है कि हम यहाँ टेल के अंतिम छोर पर बैठे हैं और हमारी नहर के अंदर ये इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, मतलब किसानों और इनकी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की इतनी मेला मिली है कि जिनका मन में आया वहाँ नहर में दीवार निकाल लेंगे और एक ये इनको स्टे दे देंगे।